जब काम पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे, परंतु अभिमान पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। और अभिमान पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, वो परमात्मा के निकट धीरे 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 उनसे निकटता बढ़ती जाती है। उस जीव की, किस जीव की? जिसने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर इन सब पर विजय प्राप्त कर लिया है। यद्यपि इन सब पर विजय प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि पूर्ण काम एक है, वो ईश्वरीय सत्ता है। बारे बारे कहता हूं, ईश्वरीय सत्ता का कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। आपका भाव ही उस ईश्वरीय सत्ता को रूप और स्वरूप देता है। द्रवहु सुदशरथ अजिरा बिहारी। जिस प्रकार बाबा किसको बचते हैं? जो दशरथ महल में अब विहार कर रहे हैं यहीं पर। राजा राम सरकार को नहीं बचते मेरे बाबा। बंदहु बाल अरे रूपा सोई रामो। क्योंकि सारी सिद्धि और सारी सफलता उन्हीं में है। आप भजो, किसी भी रूप को भजो। कहने का अभिप्राय यह है कि तर्क से नहीं, भाव से भजो। और भाव कुछ और नहीं है। जब आप अपने इष्ट का दर्शन करते हैं तो आप अपने इष्ट में यदि पुत्र के नेत्र से उनका दर्शन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको पुत्र के रूप में प्रकट हो गएंगे। पिता के भाव से करते हैं तो पिता के भाव में, जिस भाव से आप भजते हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं रीझे, चाहे कर ले लाख उपाय। समझाते हैं आगे, बाबा सचेत भी करते हैं कि भगवान छेड़ेंगे, तभी भी आप कहिएगा नहीं नहीं नहीं, बार बार समझाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भरद्वाज कौतुक। याज्ञवल जी कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये क्या लीला है? ये कौतुक हो रहा है, भगवान का एक कौतुक है। क्योंकि भगवान ये चाह रहे हैं, आगे एकदम स्पष्ट कह देते हैं, अरे राम कीन है चाह सोई हो। सब लोग कुछ बनाइए। राम कीन है चाह सोई हो। यस नहीं कोई करे अन्यथा, यस नहीं कोई। सब बचन मोने मन नहीं भाए। शंभु बचन मोने मन नहीं भाए। तब विरंच के लोक सिधाए। तब विरंच के लोक सिधाए। तब विरंच के लोक सिधाए। याज्ञवल जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी इस कौतुक का दर्शन कीजिए, क्योंकि भैया राम कीन नहीं सोई हो करहे अन्यथा, अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाह सोई होई। शंभु वचन क्यों? क्योंकि जब भैया लदा हुआ है तो नहीं सुनने कहां देता है ये। फिर ब्रह्मलोक गए, चूंकि ब्रह्मलोक निवास है नारद जी का। और आगे एक बार कर
तलवार बीना एक बार तलवार बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा चिर से धो गव मोनिनाथा चिर से धो गव मोनिनाथा जहाँ बस श्री निवास श्रोतिहा था जहाँ बस से हरसी मिले उठी रमानिकेता हरसी मिले उठी रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता बैठे आसन ऋषि समेता बोले भी हंसी चराचर राया बोले भी हंसी चराचर राया बहुत दीनन गिनी मोनिधाया बहुत दीनन गिनी मोनिधाया काम चरितना रज सब भाखे काम चरितना रद सब भाखे यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे जगपि प्रथम रज शिव राखे अति प्रचंड राघो पति कै माया अति प्रचंड राघो पति कै माया देन मोहयस को जग जाया देन मोहयस को जग जाया देन मोहयस को जग जाया। तब बिरंच के लोग अपने लोक में गए। फिर बाबा क्या कहते हैं, एक बार कर तलवार बीना। एक बार यहाँ पर देखिए क्या किए, तब बिरंच के लोग, देखिए संग का प्रभाव, अपने लोक में चले गए। जब ब्रह्म लोक में चले गए, यहाँ पर इसलिए एक बार कह रहे हैं बाबा, नारद जी ने कुछ समय ब्रह्मलोक में गुजारा है। और जब श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के अपने लोक में गुजारा, तो थोड़ा सा समन हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। जो नारद श्रीमन नारायण नारायण, जिनका स्वभाव है कि हरि चलते चलाते हरि गुण गाते, वो भागते भागते शिव जी के पास अपने काम चरित्र को भागे, बिना प्रणाम, बिना राम राम, बिना हरि गुण गाए। जो नारद की तान सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो तान का स्वर गायब हो गया।
जीवन में जब काम, क्रोध, अहंकार चरमा अवस्था पर पहुंचता है तो बड़े बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञानियों का ज्ञान भी लुप्त हो जाता है, बड़े बड़े संगीतज्ञ का संगीत भी लुप्त हो जाता है। और वही हुआ नारद जी के साथ। परंतु जब कुछ समय कुछ संग अपने लोग श्रेष्ठ का संग किए तो धीरे धीरे शमन हुआ। परिणाम बाबा कह रहे हैं एक बार कह रहे हैं, ये नहीं कहे कि गए, नहीं, एक बार। अभिप्राय कुछ समय के बाद कुछ समय तक नारद जी ने निवास किया ब्रह्मपुर में, अपने लोक में, क्योंकि पिताजी से कह नहीं सकते, पिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो पिताजी से अपने काम चरित्र को नहीं कह सकते, इसलिए पिताजी से नहीं कहे, परंतु औरों से कहकर ये कहलाए कि पिताजी तक ये काम चरित्र पहुंच जाए, उनके कानों तक। इसलिए बाबा कहते हैं कि गावत हरि गुण गाना प्रवीणा और क्षीर सिंधु गाव अने मुनिना था। क्या गए, कहां पर गए? मुनि, जहां पर क्षीर सिंधु शांताकारम, जहां पर विश्राम कर रहे हैं। और अपने इष्ट के पास जा रहे हैं तो मगन, इष्ट के पास मगन भाव से जाया ही जाता है। इसीलिए गाते गवाते मगन भाव से नारद जी जा रहे हैं। बाबा कितने श्रीनिवास श्रुति माथा, वेद और श्रुतियां जिनका मस्तक हो उनके पास गए, या वेद और श्रुतियां जहां पर मस्तक नवाती हो उनके पास गए। और देखिए आचार्य संहिता श्रेष्ठ का शिष्टाचार, हर्ष मिले उठी राम निकेतन। हर्ष के साथ आपके घर कोई आए तो हर्ष के साथ उठकर उसका स्वागत कीजिए, ये शिष्टाचार है। और बैठे अब बड़ी ऋषि, बड़ी मार्मिक बात है, कहाँ बैठते हैं? भगवान ने अपना आसन थोड़ा सा जगह दे दी, और चूंकि काम क्रोध अहंकार का मद था नारद जी पर, तो जिन इष्ट के सामने खड़े नहीं होते थे नारद जी, उन इष्ट के आसन पर विराज गए। ये दोष, और भगवान ये देखकर भैया, क्योंकि भगवान तो भैया ये लीला देखकर मुस्कुराए, बोले बिहस चराचर राया। और ऐसे साधारण नहीं, मुस्कुरा बिहसे करुणा ऐन। क्यों? भगवान ने लीला दिखाई, और भगवान मुस्कुराते भी तो कौन है? वाल्मीकि जी के आश्रम में क्या, कहां रहूं प्रभु मुस्कुराए। वाल्मीकि जी के भाव जैसे दर्शन किया, प्रभु मुस्कुराए। अरे कल परसों ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गाए। और क्या, और जैसे माता बोली की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला यह सुख परम। और फिर प्रभु मुस्काना। माँ बहुत चरित्र करना चाहता हूं, लेकिन माँ कहती है ना प्रभु, सब चरित्र तो कीजिए, पर कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, और यह सुख परम। क्योंकि भैया शिशु की रक्षा करने के लिए बहुत आपको ध्यान देना पड़ता है, और शिशु आपके आंगन में ही विचरे, आपके कमरे में ही विचरे, इसके लिए आप भी पीछे 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 दौड़ते रहते हैं। इसीलिए माँ कहती हैं कि हे ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम ब्रह्मांड बस रहा है, हे ब्रह्मांड निकेता, हे आदि अंत जो
कहते कहते वेद और जिनका आदि अंत नहीं गा पाते, श्रुतियां वेद नहीं गाते, हे अपार भव सागर समुद्र अकारण करुणा वरुणालय, सीमित हो जाइए। असीमित वो असीमित सीमित हो गया, किसके? प्रेम के वश में। हम संबंध करें, हम अपनी बुद्धि के अनुसार ना निर्णय करें, अपने संबंध करें। भैया रघुनाथ जी के साथ खेलें, और रघुनाथ जी के साथ जब संबंध स्थापित कर लेंगे तो रघुनाथ जी, अरे रघुनाथ जी पर आपको अधिकार हो जाएगा, और अधिकार हुआ है भक्तों को, और बरबस बरियाई से आप जो चाहेंगे करवाएंगे। अरे गोपियों को अधिकार ही तो था, क्योंकि भैया प्रेम अधिकार लाता है। इसीलिए प्रभु ने क्या अधिकार है, प्रभु का टेक है कि भक्त का कल्याण करना। इसीलिए प्रभु मुस्कुराए। प्रभु का टेक क्या है? हासो जनोनुमा दकारी च माया। प्रभु की हंसी ही माया है, और जब माया प्रभु मुस्कुराए, फिर जब काम चरित सब तुरंत प्रभु। यद्यपि बाबा यहां फिर कह रहे हैं, यद्यपि प्रथम बिरज शिव राखे। यद्यपि बाबा ने मना कर रखा था, संकेत कर रहे हैं कि जब श्रेष्ठ गुरु की बात नहीं मानेंगे तो हमारा समूल विनाश होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं। तो यहां पर यद्यपि प्रथम न कहते, लेकिन कहे, सचेत कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि नारद जी की इस गति का कारण क्या है? तो गुरु की अवहेलना, श्रेष्ठ की अवहेलना। अति प्रचंड रघुपति कर माया, माया जिसकी दासी है भैया। और इसने किसको नहीं, सबको परेशान किया। आगे दोहावली में भगवान का रुख देखिए। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह हमारे मदमान। भगवान का रूख कह रहे हैं, रूख भगवान की चेहरे की, जो चेहरा है भगवान का, वो रुख रुष्ट हो गया। परंतु क्योंकि भगवान कितना भी रुष्ट हो जाएं, मृदु वचन बोलना नहीं छोड़ते। बदन तो रुख हो गया। जिस प्रकार आज तो हर कोई यही है कि मुख पर कुछ और वचन कुछ, परंतु मेरे प्रभु ऐसा नहीं है। मेरे प्रभु रुक हुए। किस प्रकार? जिस प्रकार माताएं आप बर्तन साफ करती हैं, जैसे कोई चिकनाई यदि आ जाती है तो उसे किसी रूखे, या जैसे तेल या घी किसी की चिकनाई, तो क्या किया जाता है? उसको रूखे किसी राखी या इत्यादि से उसको साफ किया जाता है। उसी प्रकार भगवान को लग गया कि अब हमारे भक्त के अंदर, और यही नहीं, आगे कहते हैं कि सुन मुनि मोह, सुन मुनि मोह, होई मानता के ज्ञान विराग, हृदय नहीं जाके चरज व्रत रतमाति धिया, तुम्हि की करी मनोहर पिया। अब भगवान मृदुवाणी बोल रहे हैं, लेकिन रुक क्यों? क्योंकि नारद कहे सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, करुणा निधि दीख विचारी, और
अंकुरे हो गर्भ तरु भाई नीचे बेगी सोमय और बुखारी क्योंकि पन हमार से नीचे मुन गलहित कौतुक होई आवसी उपाय गर्भ में सोई। भगवान ने समझ गए और भगवान देखिए मृदु वचन क्या प्रमाण सुन मुनि मोह होय मन ताके ब्रह्म क्यों फिर प्रयास कर रहे हैं कि शायद नारद जी को याद आ जाए कि हे ब्रह्मचर्य आप तो श्रेष्ठ ऋषि हैं, आप तो ज्ञान और वैराग्य के निधान हैं, आपके को मोह हो ही कैसे सकता है। आप तो कैसे, आप तो उपदेशक हैं, नारम ज्ञानम ददाति नारदः, लोगों को ज्ञान उपदेश देते हैं, आपको कैसा मोह हो जाएगा। जगा रहे हैं मृदु वाणी बोल रहे हैं, लेकिन मुख का रुख क्या है, रुस। लेकिन नारद जी नहीं समझ पाए। तब भगवान ने सोचा कि अब भक्त हमारा टेक है, क्योंकि भक्त का कल्याण करना ये हमारा टेक है। और अंकुर क्यों, क्योंकि जिस प्रकार कोई भी छोटा वृक्ष हो या खरपतवार, उसको उखाड़ने में आपको बहुत प्रयास नहीं लगता, लेकिन जब वो जड़ पकड़ लेता है तब वो उसका दीर्घकालिक परिणाम रहता है, फिर वो नहीं जाता। उसी प्रकार आपके जीवन में जब भी ये इस प्रकार के संस्कार जन्म लें, आप तुरंत श्रेष्ठ के संग में जाकर के इसका नाश कीजिए, अन्यथा जब वो जड़ पकड़ लेगा तो आपकी प्रवृत्ति और व्यवहार में आ जाएगा, और जब प्रवृत्ति और व्यवहार में आ जाएगा तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्थानांतरित होता रहता है। क्यों, क्योंकि संस्कार एक संक्रामक एक प्रक्रिया है, कह सकते हैं। ये जैसे जिस प्रकार कोरोना फैलता था एक से एक, वैसे संस्कार है, ये ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन भगवान ने जब श्रीनिवास देव वहां पर स्थान जहां पर देखा, अनेकों अनेक लीलाएं माँ को, और क्यों, क्योंकि काम पर विजय प्राप्त किए थे, परंतु जैसे ही आप दो माया से प्रेरित हुए, सारे काम क्रोध जितना विजय प्राप्त किए थे सबका क्षय हो गया। इसीलिए जीवन में एक अनिष्ट कर्म आपके सारे पुण्यों का क्षय कर देता है। इसलिए जीवन में एक भी ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि ये एक गलत काम कर लिए तो और सब काम सही ना, वो गलत काम आपके शेष सही कामों का पानी फेर देगा, सारा समूल आपके जितने भी श्रेष्ठ का अभी तक के कार्य हैं सबका विनाश कर देता है। लेकिन भगवान इच्छा भगवान की थी, इसलिए जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा करहु सुबेगी दास मैं तो नाथ। जिस प्रकार से यदि भगवान की इच्छा न होती और नारद जी ये ना कहते तो फिर भगवान को विवश होकर अपना श्रीमुख देना ही पड़ता। लेकिन तुरंत भगवान ने माँ प्रेरित किया माँ सरस्वती को कि जे ही विधि बोलो आइए। और जिस प्रकार भैया हमारा हित क्या है उसके बारे में हमसे ज़्यादा हमारा श्रेष्ठ जानता है, हमारे हित का चिंतन हमसे ज़्यादा हमारा श्रेष्ठ जानता है, किस प्रकार हमारा हित होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि रोगी यदि जहर मांगे तो वैद्य जहर नहीं दे सकता, वैद्य वही देगा जो वैद्य के लिए हितकारी होगा। भगवान की टेक है, भगवान भी वही करते हैं जो आपके लिए हितकारी है, वही किया जो वही जाओ जिस प्रकार आपका सर्व प्रकार जिस प्रकार आपका कल्याण होगा मैं बेग करूंगा, तुरंत करूंगा। क्यों, क्योंकि अंकुर है, अभी निकालने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा, उसका प्रभाव बहुत देर तक नहीं रहेगा, तुरंत करूंगा। तो रहनिवारी जब हरि आया निवारी
होए माम साप कृपाला मिसा होए माम साप कृपाला मम इच्छा दया मम इच्छा दया मैं दूर बचन कहे बाहु तेरे मैं दूर बचन कहे बाहु तेरे कहमो निपाप मिटाही भीम मेरे कहमो निपाप मिटाही भीम मेरे जप हो जाए सत्तर सतनाम जप हो जाए शंकर सतनाम होए हृदय दुरत विश्राम होए हृदय दुरत विश्राम गुणहि देव समान प्रिय मोरे गुणहि शिव समान प्रिय मोरे अस पर पीठ तजहु जानि भोरे अस पर पीठ तजहु जानि भोरे जय पार कृपा न कराई पुरारी जय पार कृपा न कराई पुरारी सोना पाव मोनि भगति हमारी सोना पाव मोनि भगति हमारे सोना पाव मोनि भगति हमारे सोना पाव मोनि भगति हमारे। और भैया जब जैसे ही माया भगवान ने खींचा, ना वहां रमापति ना रमा दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तो एक ही थे। इसीलिए तब मुनि और भैया सभी क्यों मन क्रम वचन जब तीनों से नारद जी शरणागत हो गए, तब जाकर प्रभु ने कहा कि नारद जी ये हरि इच्छा है, ये हमारी इच्छा थी, मुझे लीला करना था, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। और भगवान नारद जी के शाप को इसलिए भी नहीं मिटाते क्योंकि मुनि के शाप को मिटाने कहते भी हैं कि यदि मैं आपके शाप को नहीं मानूंगा तो आपकी बड़ाई मिटेगी। और मुनियों का जब सम्मान नहीं होगा, श्रेष्ठों का सम्मान नहीं होगा, तो भगवान कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते।